अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये है छक्का। और आज जो हमारा मिशन है वो है डीएनए सैंपल। तो आज हम अपने बर्ड्स के डीएनए सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है सबसे पहले अपना जो है, अभी मैं कुछ बर्ड्स के तो सैंपल ले चुका हूँ, जिसमें से क्रिमिनो थे, कुछ लोटिनो फिशी थी, अल्बिनो रेड आइज थे। अब हम डेकिनोस और अल्बाइनो स्प्लिटिनोस को इंशाल्लाह निकालते हैं और इनके इंशाल्लाह ताला हम फिर डीएनए लेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं इनको निकालना। हम छक्की उठाते हैं। ये हमारी छक्की है, इसके अंदर हम ये सारे बर्ड्स जमा कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। इसको रखते हैं यहाँ पे और अब हम इन बर्ड्स को निकालना। अच्छा, बर्ड्स निकालने से पहले कोशिश किया करें कि उनकी जो पानी की प्याली होती है उसको आप निकाल के कहीं साइड में रख दें, क्योंकि जब बर्ड्स उड़ते हैं तो डर ये रहता है कि कहीं ये पानी की प्याली को गिरा ना दें और गीले ना हो जाएं, क्योंकि फिर उनको सर्दी वगैरह भी लग सकती है ना, इस वजह से। हाँ तो गाइस, ये सारे बर्ड्स जो हैं हमने निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सारे बर्ड्स जो हैं हमने निकाल लिए हैं। अब हम इनके डीएनए सैंपल्स जो होते हैं हम वो कलेक्ट करेंगे ऐसा ऐसा। चले तो चलते हैं, इनके डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। एक बर्ड हमारा हाथ से निकल गया था, उड़ गया था, तो उसको हमने बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। शुक्र है अल्लाह का हाथ में आ गया, वरना इतनी बड़ी एवरी में बर्ड को पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो लव बर्ड के अंदर ये एक बड़ा मसला, अगर आपके पास वो पकड़ने वाला छक्का ना हो ना, फिर तो समझ लें ये अदाब बन जाएगा आपके लिए, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। चले आइए अब इनके सैंपल कलेक्ट करते हैं आप। हाँ तो गाइस अब हम अपने बर्ड के सैंपल निकालना स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि बर्ड के सैंपल किस तरह लिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम बर्ड्स के सैंपल भेजते हैं तो हमारे पास ये आपको एक शॉपर नज़र आ रही है, ठीक है। ये एक छोटा सा शॉपर है। आपको करना क्या है, ऐसे आपके पास जिस क्वांटिटी में बर्ड्स हैं इतनी क्वांटिटी में आप ये शॉपर से लें जितने बर्ड्स के आपको डीएनए सैंपल भेजते हैं। जैसे मेरे पास अभी ये बर्ड्स हैं जिनके मुझे डीएनए सैंपल भेजने हैं, जैसे इनकी क्वांटिटी है 10, ठीक है ना। तो वैसे तो मुझे तो तकरीबन 20 to 25 बर्ड्स के सैंपल भेजने हैं अभी, लेकिन फर्स्ट करें अगर मुझे 10 बर्ड्स के सैंपल भेजने हैं तो मेरे पास ऐसे 10 शॉपर्स होने चाहिए अवेलेबल, जिसके थ्रू मैं डीएनए भेजूँगा। अब डीएनए भेजते कैसे हैं, बेसिकली ओह माय गॉड, इन्होंने डीएनए कार्ड पे बीट कर दी। चलो कोई बात नहीं, साफ कर देंगे। बहरहाल ये डीएनए कार्ड में लाया था आप लोग को दिखाने के लिए कि जब डीएनए के रिजल्ट्स आते हैं तो वो किस तरह के होते हैं। ये भी शुक्र है कि बैक साइड पर करिए। चलें क्या, इसको तो कर लेंगे मैनेज। तो इस तरह के आपके पास शॉपर होने चाहिए। अब आइए, आपने इस शॉपर पे लिखना क्या है, देखें इस पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है बर्ड। आपके पास बर्ड कौन सा है, ठीक है ना। ये मैं आपको थोड़ा करीब करके समझाता हूँ, ठीक है। ये आप देखें, ठीक है। इसके ऊपर जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है बर्ड। कौन सा बर्ड है यहाँ लिखें, ये देखें। अब ये असल में शॉपर शायद उल्टा है या चलें मैं आपको, बहरहाल आवाज़ तो आपको क्लियर आ रही होगी। ये लिखा हुआ है रिंग आईडी, ठीक है। तो इसके आगे आप बर्ड की रिंग आईडी लिखें। रिंग आईडी क्या होती है मैं आपको अभी बताता हूँ। और आप लिखें ये ऑनर का नाम, यानी अपने फार्म का नाम या अपना नाम। इस तरह से आपको शॉपर रेडी करना है, ठीक है। अच्छा गाइस, तो आपने ये शॉपर रेडी कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है एक कागज़नुमा पर्चा, ठीक है। इस पर भी इसी तरीके से लिखना है बर्ड, रिंग आईडी, ऑनर का नाम और नीचे अपना मोबाइल नंबर। इस पेपर पे ये सब कुछ लिख के आपने इस शॉपर के अंदर डाल देना है, ठीक है। तो अब हम एक प्रोसेस में आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये किया जाता है, ठीक है। कुछ बर्ड के मैं निकाल चुका हूँ, अब मैं इनमें से एक बर्ड के निकालूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कम्प्लीटली किस तरह किया जाता है। थोड़ा करीब कर लेता हूँ भले मैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो हमने ये शॉपर ले ली, ठीक है। अच्छा, हमने सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अगर आपके साथ कोई हेल्पर है तो बहुत अच्छा है। शायद कोई बर्ड बाहर आने की कोशिश कर रहा है, दरवाज़ा खोल कर, पता नहीं कौन सा है। बहरहाल
इस चॉपर को पहले आप ओपन करें, ओपन कर लिया आपने चॉपर को, ठीक है। अब इस चॉपर को आप रख दें साइड में। अब आप कोई भी जो है एक बर्ड निकालें, जैसे मैं अभी ये आ गया मेरे हाथ में, तो अभी मैंने बस करें ये बर्ड निकाला है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने ये बर्ड निकाला है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैमरा करीब करता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब आप ज़रा मेरी बात गौर से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले अब करना क्या है, सबसे पहले आपने मुझे नहीं देखना, बर्ड को देखना है, ठीक है। इसलिए मैं कैमरा थोड़ा करीब लेकर आया हूँ। अब ये बर्ड है, ठीक है। सबसे पहले आप इसका ये वाला फीदर खोलेंगे, ठीक है। ये फीदर आपने खोल लिया। अब इस फीदर में से इसका, जैसे फर्ज करें ये एक पर है, तो आप इसमें से एक जो है आप पर निकाल लें, ठीक है। इस तरह ये आपने पर निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, कोशिश करिएगा इस पर पे जो है कोई हाथ ना लगे। जैसे ये आप पर देख रहे हैं, इसकी जो बैक साइड है, ये जिसमें से डंडी निकल रही है, इस पर किसी का हाथ ना लगे, और इसको डायरेक्ट आपने ये चॉपर के अंदर डाल देना है, ठीक है, बगैर हाथ लगाए। मतलब जैसे इसकी जो नीचे वाली साइड है ना, जहाँ से डंडी निकल रही है, वहाँ पे आपने इसके हाथ नहीं लगाना, क्योंकि सैंपल वहीं से कलेक्ट किया जाता है बेसिकली ना, सैंपल उसी जगह से कलेक्ट होता है। तो अब आपने निकाल ली। अब आप इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, ये आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा, यहाँ से आप कुछ इसके थोड़े से फीदर तोड़ लें। जैसे मैंने ये इसका एक फीदर तोड़ लिया, और ये भी मैंने इसी तरह अंदर डाल दिया शॉपर के, ठीक है। ये शॉपर के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब इसका जो दूसरा फ्लाइंग फेदर है, अच्छा इतने भी बहुत हैं, अगर आपने 3 पीस नीचे से और साइड से निकालनी है ये भी बहुत है, पर मैं फिर भी एहतियातन एक आध और निकाल लेता हूँ। अब ये वाली जो साइड है ना, यहाँ से आपने इसका ऊपर जो पर होते हैं ना, ये इस साइड पे, यहाँ ऊपर की तरफ इस लाइन में छोटे पर, उनमें से एक छोटे से जो है ना, करें इस तरह छोटे से 2 पर निकाल लें, 1 पर निकाल लें। बर्ड को तकलीफ ना हो, ध्यान रखिएगा, बर्ड को तकलीफ ना हो। अगर बर्ड चिल्लाए तो नहीं तोड़िएगा, क्योंकि वो खून वाले फीदर भी हो सकते हैं, वो नहीं होने चाहिए। ऐसे फीदर हों जिससे बर्ड को तकलीफ ना हो। तो ये आपने निकाल लिए, तो ये भी हम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बर्ड के देखें सैंपल कलेक्ट हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले देखेंगे यार, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इस बर्ड की रिंग आईडी। रिंग आईडी किसे कहते हैं, इसको, इसकी टांग नजर आ रही है आपको, ये इसके पैर में जब ये बर्ड्स पैदा होते हैं तो ये रिंग डाल दिया जाता है, ये रिंग डाल दिया जाता है, ये इसमें इनकी रिंग आईडी लिखी हुई होती है। जैसे इस बर्ड की जो रिंग आईडी है, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ, अगर नज़र आ जाए, बहुत मुश्किल है यार, बहुत सुविधा है। असल में कैमरामैन नहीं है हमारे पास, अभी कैमरामैन होता तो वो जूम करके दिखाता। इसकी रिंग आईडी है, जैसे हमारा फार्म का नाम है इत्तेहाद बर्ड फार्म, तो इसकी आईडी है EBS 01 EBS 01 ओह माय गॉड, ये हमारे इस सीज़न का पहला बर्ड था। इसकी आईडी है EBS 01, यानी पहला बर्ड हमारे इस 2024 में जो हैचिंग हुई है, वो मतलब हैचिंग तो 23 में हुई थी, लेकिन 24 का जो पहला सेल्फ बर्ड हुआ है वो ये बर्ड है, डैकिनो, माशाल्लाह। इसकी आईडी है 0101 बेसिकली हमारी एवरी का कोड है, और इसकी भी आईडी जो है वो 01 ही है। तो हमने इसके सैंपल ले लिए, अब हम इंशाल्लाह EBS 01 इसकी आईडी डालेंगे, और इसके लिए हम लेकर आते हैं कोई दूसरी फटकी। 1 मिनट, हाँ तो भाई ये एक फटकी हम और ले आएँ, ताकि हम इसके अंदर जिन बर्ड्स के DNA होते जा रहे हैं उनको डालते जाएँ। तो अब हम इस फटकी के अंदर जो है इस बर्ड को छोड़ देंगे, ये हमने छोड़ दिया, ये हो गया, ठीक है गाइस। अब इस बर्ड को हम नीचे रख देंगे, इस बर्ड को हमने रख दिया नीचे, ठीक है। अब हम इसी तरह नेक्स्ट बर्ड का सैंपल लेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी कि बर्ड के सैंपल किस तरह लिए जाते हैं, किस तरीके से उनको क्या नाम है अपना, उनके पर जो है निकाले जाते हैं, उसके बाद उनकी रिंग आईडी लिखी जाती है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
ये हमारे सैंपल कलेक्ट हो गए, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, हमारे पास बर्ड कौन सा था, ठीक है। अब इन बर्ड्स को ज़रा हम साइड में करते हैं। अब हम ज़रा लिखना शुरू करते हैं। यार इन्होंने तो बहुत ज़्यादा गंदगी कर दी, इतनी गंदगी क्यों कर दी भाई। एक सेकेंड, मार्कर भी गंदा कर दिया, पूरी टेबल पे इन्होंने तो तबाही मचा दी बीट कर के। बहरहाल लिखते हैं। तो मैं आपको गाइस ये लिखकर बता रहा हूँ किस तरीके से इसको आपको मैनेज करना है, ठीक है। बर्ड का नाम हमारे क्या था, डैकिनो। तो हमने बर्ड की जगह पे लिख दिया ये डैकिनो, ठीक है, बर्ड डैकिनो, ठीक है। अब रिंग आईडी इसकी क्या थी, रिंग आईडी थी इसकी हमारे फार्म का नाम जो कि लिखा हुआ था EBF 01, ठीक है। इसकी आईडी थी 01, EBF 01। ये आप देख सकते हैं, ये हमने लिख दिया है EBF 01, ठीक है। और लास्ट नेम ऑनर नेम, ऑनर बिल हम लिखते हैं इत्तेहाद बर्ड फार्म, हम अपना नाम नहीं लिखते। मेरा नाम है वैसे शमरोज हुसैन, पर जो है हम ऑनर का नाम लिखते हैं इत्तेहाद बर्ड फार्म, जो हमारे फार्म का नाम है ना। एज अ कंपनी हम इसको अगर रन करना चाहते हैं इन फ्यूचर तो हमें फार्म का नाम लिखना चाहिए, अपना नहीं। तो हम लिखते हैं इत्तेहाद बर्ड फार्म, ये लिख दिया नीचे हमने फार्म का नाम। तो ये आपका सैंपल कलेक्ट हो गया। अब अक्लमंदी किसमें है कि जो कुछ आपने यहाँ बाहर लिखा है वो सब आप इसे एक पेपर पर लिख के, इस पेपर को आप इस शॉपर के अंदर डाल दें, ऐसे फोल्ड करके डाल दें, या भले ऐसे का ऐसा यूं डायरेक्ट डाल दें जैसे भी, लेकिन डाल दें एहतियातन। अगर ये इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन मिट जाए या इस तरह का कुछ हो तो आपके लिए इजी रहेगा। अच्छा गाइस, आप ज़रूर पूछना चाह रहे होंगे आप जो है अपने बर्ड्स के टेस्ट कहाँ से करवाते हैं। देखिए, जो प्राइस सही देगा हम उससे टेस्ट करवा लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम पाक DNA लैब से भी करा सकते हैं, हम BG से भी करा सकते हैं। हमारे पास अभी एक DNA कार्ड पड़ा है, ये एवियन लेबॉर्ट्रीज़ का है, एवियन से भी करा सकते हैं। भाई जो रेट सही देगा उससे करवा लेंगे और रिजल्ट सही आने चाहिए। वैसे तो तकरीबन सारी DNA लैब्स के रिजल्ट सही आते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि किसी के DNA गलत आए हों। बहरहाल आज आपको ये वीडियो बतानी थी तो हमने बता दिया, ठीक है। अब आपको देखें गाइस, जब इनके DNA हो जाएंगे ना तो इनके इस तरह के कार्ड्स आएंगे, आप देख सकते हैं। इनके इस तरह के कार्ड्स आएंगे जिसमें इनके जैसे कि बर्ड आईडी लिखी हुई होगी। जैसे इसमें अभी एक अल्बिनो रेड आई मेरे पास जो है मेल है, उसकी बर्ड आईडी लिखी हुई है 24R, ठीक है। ऑनर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। स्पीशी लिखी हुई है अल्बिनो रेड आई, रिसीव किस डेट को हुआ ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखे हुए, रिपोर्ट किस दिन दी गई ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ये सर्टिफिकेट होता है ये बर्ड का, जो उसकी रिंग आईडी के थ्रू बनाया जाता है। तो ये इस सर्टिफिकेट के साथ हम अपने बर्ड्स को डिलीवर करते हैं अपने क्लाइंट्स को। ये तरीक़ेकार होता है, ठीक है गाइस। आज की वीडियो में इतनी था, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो किस हवाले से हो, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप भी थोड़ा सा कमेंट्स में बताया करें ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको बता सकें, ठीक है। वरना हम अपनी डेली रूटीन ही दिखाते रहेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो आप हमसे सवाल जवाब करेंगे तो हम आपको उन चीज़ों पे, उन टॉपिक्स पे वीडियोस बना के देंगे। बिजनेस के हवाले से पूछना चाहते हैं, बर्ड्स के हवाले से पूछना चाहते हैं, कौन से बर्ड आपस में लगाएं तो क्या रिजल्ट्स आते हैं, इस हवाले से पूछना चाहते हैं, पेयरिंग्स के हवाले से पूछना चाहते हैं, जो भी पूछना चाहते हैं आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बज़ाहिर दिखने में ऐसा लगता है बड़ा हलवा है, पर ये भी एक काम है, वाकई में एक पूरा काम है और बहुत मेहनत का काम है, हलवा नहीं है भाई। यूट्यूबिंग करना इज़ नॉट ईजी। शुक्रिया।